हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज इस तरह से नेक पे पोटली से डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने नॉर्मली जैसे हम लोग ब्लाउज़ का बैक पार्ट तैयार करते हैं उसी तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इस तरह से पूरी कटिंग कर ली है मैंने इसका नेक जो है वो राउंड पे ही रखा हुआ है। पूरे राउंड पे मैं पोटली लगा लूँगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोटली बनाना। इस तरह से कतरन का कपड़ा लेके उसे गोल गोल राउंड में घुमाने के बाद में मेन फैब्रिक पे इस तरह से डाल लेंगे और पूरे कपड़े को इस तरह से पोटली बना लेंगे। अच्छे से राउंड बनाते हुए इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे। इसके ऊपर एक धागे की हेल्प से धागे का एक किनारा अपने उंगली में इस तरह से दबाते हुए उसे पूरे राउंड पे घुमा लेना है। अब इस तरह से धागे में अंदर घुमाते हुए नोट लगा लेनी है। इस तरह से नोट लगा ले ताकि ये पक्का हो जाए। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने पोटली बना के तैयार कर लिया है। अब सेम इसी तरह से मैं सारी पोटलियाँ बना के तैयार कर लूँगी। ब्लाउज़ के बैक नेक को मेन फैब्रिक पे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को हटा देंगे और अस्तर वाली साइड पे पूरे नेक पे इस तरह से 1 इंच की डिस्टेंस में मैंने मार्क कर लिया है। अब इस सारे मार्किंग में पोटली लगा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। नेक में इस तरह से 1 इंच तक थोड़ा सा स्टिच लगाने के बाद में जहाँ पे मैंने 1 इंच की मार्किंग की है वहाँ पे पोटली को इस तरह से रख के परफेक्टली इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। मैंने इसे डायरेक्टली मशीन पे स्टिच लगाया है। अगर मशीन पे फिनिशिंग नहीं आती है अच्छे से तो हम इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुन्नू आके मेरे साथ मस्ती कर रहा था अपना छोटू सा कार लेके। इस तरह से 1 बाय 1 सारे पोटली जहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की हुई है वहाँ पे लगाते जाएंगे। इस तरह से पूरी पोटली लगा के तैयार कर लेंगे नेक को। देखिए मैंने पूरी पोटली लगा ली है और मेरा नेक कंप्लीट है। इस तरह से मैंने पोटली के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लिया है। अब ये पोटली पूरी तरह से लग के तैयार हो गई है। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पे पोटली वाली साइड को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर नेक पे पूरे नेक पे इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक राउंड पे स्टिचिंग कर लेंगे।
देखिए इस तरह से सारी पोटली जो है वो ऊपर की साइड आ चुकी है। इस तरह से पूरा पलट लेंगे हम उस तरफ के फैब्रिक को और मेन फैब्रिक पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने पूरे नेक राउंड पे ऊपर एक स्टिच लगा लिया है, जिससे ये पोटली और मेरा फैब्रिक पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से मैं फ्रंट नेक भी तैयार कर लूँगी। फ्रंट नेक पे मैं सिर्फ राइट साइड पे ही पोटलियाँ लगाऊंगी, लेफ़्ट साइड में नहीं, क्योंकि लेफ़्ट साइड का नेक जो है वो आंचल के प्लेट्स में छुप जाता है, तो उधर पोटलियाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ राइट साइड पे ही पोटलियाँ लगाएंगे। और मेरे पास पोटलियाँ थोड़ी सी कम है, तो मैं फ्रंट साइड पे 1.5 इंच के गैप में पोटली लगाऊंगी। अब इस तरह से अस्तर में थोड़ी देर तक स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्क किया है, इसमें मेरे पास पोटली थोड़े कम थे, तो मैंने इनमें 1.5 इंच का गैप रखा हुआ है। तो मैं ये सारे पोटली 1.5 इंच के गैप में लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए सारे पोटली लगा लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पे अस्तर में लगी पोटली वाली साइड को रखेंगे और इसे इस तरह से पूरी स्टिच लगा लेंगे। इसमें नेक में थोड़ा सा सिलवट आ जाता है पोटली के कारण, तो इस तरह से फैब्रिक को खींचते हुए सारे सिलवटें हम लोग हटा लेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि हम लोग का नेक इजीली पलट जाए और अच्छे से शेप आ जाए। अब मैं इसके ऊपर भी इस तरह से स्टिच लगा लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी नेक में स्टिचिंग लगा के तैयार कर लूँगी। आई होप आपको मेरे डिज़ाइन पसंद आया हो, और इसी तरह की ट्यूटोरियल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।